right now relax period. हाँ। आज जो मेडल जीत के ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज राष्ट्रमंडल खेलों में जो 10 किलोमीटर रेस वाक में मुझे कांस्य पदक प्राप्त हुआ, तो ग्रामवासियों को, इलाका वासियों को, देशवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी। और आज मैं घर आया हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान, सहयोग और प्यार दिया है और मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह से अगर मुझे प्यार, सम्मान और ये सब कुछ मिलता रहा तो मैं आने वाले एशियाड खेल 2023 में हैं जो चाइना में, उनमें इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उनके लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और देश के लिए मैं इससे अच्छा मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी जो किस तरह से मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, संघर्ष कैसा रहा? मेहनत की बात की जाए तो जैसे 2 साल में कोविड था, जो कोरोना महामारी थी, तो मैं यहाँ पे 6 महीने के लिए घर आया हुआ था। तो मैं रात को यहाँ से खेतों में निकल के जाता था, तो अपने अकेले में यहाँ पे तैयारी करता था और दोपहर में भी चला जाता था कभी। तो तैयारी तो कभी बीच में बहुत प्रॉब्लम आई, पर मैंने कंटिन्यू लगातार जारी रखी। और जो ही कोविड ख़त्म होते ही जो नेशनल और मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, उनमें मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और आगे अपने खेल को जारी रखा। तो उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस को जारी रखा। आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हो जो यहाँ तक पहुँचे हो? मैं प्रेरणा स्रोत जो मेरे कोच थे जिन्होंने शुरू करवाई, मेरी 16वीं बटालियन दी जाट रेजिमेंट के सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सीताराम सिंह हैं। तो मैं इस खेल को जानता नहीं था, तो मैं एक नॉर्मल सोल्जर के रूप में BRO चरखी दादरी से लिखित मेडिकल परीक्षा पास करके भर्ती हुआ था और सेना की तमाम जो ट्रेनिंगें हैं युद्ध अभ्यास की वो मैंने पूरी की। उसके बाद में मेरे शरीर को अच्छा देखते हुए कोच ने मेरे से पूछा कि आप खेल करोगे, तो मेरा ध्यान सिर्फ कुश्ती और कबड्डी की तरफ ही गया क्योंकि मैं इन्हीं खेलों को जानता था यहाँ। तो एथलेटिक में जो ये रेस वाक इवेंट है, वो जो मेरे कोच थे वो अफ्रो एशियन मेडलिस्ट और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, और इस खेल से वो काफ़ी मेडल प्राप्त किए हुए थे। तो उन्होंने मुझे इस खेल को करने के लिए प्रेरित किया। और मैं अभी भी जो अभी मेरा प्रेजेंट का कोच है वो मेरा ही सीनियर था। 2016 रियो ओलंपिक में मैं 50 किलोमीटर में ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया था और 20 किलोमीटर में गुरमीत सिंह हैं जो पंजाब से हैं, तो वो 2012 लंदन ओलंपिक में भी गए थे। मैं किसी कारणवश ओलंपिक क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरा B ग्रेड मार्क में आने से अचानक मुझे रोक दिया था वहाँ। तो मैं 2 ओलंपिक रियो और टोक्यो में गया, 12 में नहीं जा पाया। तो अभी मैं जो ट्रेनिंग है वो जो मेरे सीनियर हैं गुरमीत सिंह कोच, उनके अंडर कर रहा हूँ नेशनल टीम में। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं क्योंकि एक वो ओलंपियन कोच और मैं एक ओलंपियन उनके साथ का जूनियर खिलाड़ी, वो मेरे को जानता अच्छे से और मैं उसको जानता हूँ कि उसकी ट्रेनिंग क्या है और वो मेरे कठिन अभ्यास को जानता है। तो दोनों का जो तालमेल है वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आने वाले खेलों में आराम से देश के लिए मेडल जीतूँगा। और बाकी जो हमारे स्टार्टिंग के कोच हैं सीताराम सिंह जी, मैं उनसे कोई प्रॉब्लम आती है खेल के बारे में तो फ़ोन से और वैसे बातें करता रहता हूँ। और बीच में भी काफ़ी कोच आए हैं, मैंने उनकी भी रिस्पेक्ट की है, उनसे भी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की है। गांव में भी जो पहले कुश्ती के हमारे गांव से ईश्वर सिंह जी पहलवान हिंद केसरी रहे हैं। मैं बचपन से ही जब 10-20 रुपए की कुश्ती के लिए मेले में जाता था तो मेरे गांव के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे दादा लोग वगैरह, तो उनकी बातें सुनता था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा होता था कि मुझे भी कुश्ती का गेम करना है। लेकिन मुझे फ़ौज में लगना था तो मैंने कुश्ती को थोड़ा सा कम किया क्योंकि रनिंग करने में फिर प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने कुश्ती को कम करके रनिंग पे ध्यान दिया और फिर मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। उसके बाद में सीताराम सिंह जी कोच ने मुझे इस खेल में करने के लिए प्रेरित किया। मैंने 8 महीने के दौरान पूरी इंडियन आर्मी जो 14 लाख है उसका जो रिकॉर्ड था वो सीताराम सिंह जी के नाम था। मैंने 8 महीने में ही उनका रिकॉर्ड मेरे नाम पे हो गया। उस दिन उस कोच ने मुझे बताया था जो गुरुजी हैं कि आपने मेरा रिकॉर्ड को तोड़ दिया, अब आप
बहुत अच्छा करते जाओगे, उस दिन के बाद में मैंने सेना के तमाम रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्डों को ही मैंने बार बार रिपीट किया और ब्रेक किया। और अभी मैं इस मुकाम पे हूँ, तो देश के लिए और अच्छा लाने के लिए आगे क्या तैयारी जारी रहेगी, क्या लक्ष्य है आगे का आपका? अभी 2-3 दिन में ये सेलिब्रेशन फंक्शन है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का फंक्शन है। उसके बाद में हरियाणा सरकार का सीएम साहब का फंक्शन है। उसके बाद में 1-2 फंक्शन मेरे बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में हैं। मेरी बटालियन 16वीं आसाम के अंदर हैं, ठाकुरबाड़ी, वहाँ पे मेरी बटालियन में। और मुझे 1 वीक के बाद में मैं अपनी ट्रेनिंग को फिर दोबारा से जारी करूँगा और आने वाले एशियाड खेलों की तैयारी में और ओलंपिक की मैं शुरू कर दूँगा। संदीप जी, आपके गांव में खेल स्टेडियम जैसी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो सरकार से क्या मांग करते हो आप, जो कि युवा आगे आ सकें? हाँ, अभी हमारे जो माननीय सांसद धर्मवीर सिंह जी आए थे, तो ग्रामवासियों ने उनसे स्टेडियम और फैसिलिटी और कोचों की मांग की है, तो उन्होंने उसके लिए गांव से प्रस्ताव मांगा है। तो उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि माननीय धर्मवीर सिंह जी सांसद जी इस पे ध्यान देंगे और हमारी इस कमी को पूरा करेंगे। और मैं भी गया था टोक्यो ओलंपिक के बाद में, मैं सांसद जी से 2 बार मिला था। भिवानी में स्पेशल इसी काम के लिए गया था कि मेरे गांव में खेल स्टेडियम हो। तो मैंने हमारे गांव में थोड़ा सा वो ज़मीन का जो खेल स्टेडियम है, उसके लिए ज़मीन की थोड़ी जो कम है, जिसमें पूरा स्टेडियम के लिए उस